आप लोगों ने भाई पुराने टाइम के अंदर एक कहावत सुनी होगी कि अगर पड़ोसी के घर के अंदर आग लगी हुई हो ना तो अपने को हंसना नहीं चाहिए या फिर अपने को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आग है एक समय के बाद अपने घर तक भी पहुंचती है और उस आग का प्रभाव अपने घर के अंदर भी देखने को मिलता ही मिलता है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर फिर तो स्वागत करूं हूं। तो भाई क्या हमारे देश भारत के अंदर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो गई है भाई? क्योंकि बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है जिसके अंदर बहुत सारे लोग लाइन के अंदर लगे हुए दिखाई देने लग रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच ये चीज भी फैलने लग रही है कि क्या देश के अंदर अब सिलेंडर की कमी हो गई है। सिलेंडर की कमी नहीं, हम लोगों को इसको एक तरीके से बोल सकते हैं क्या एलपीजी की कमी हो गई है। जो हम लोग गैस का प्रयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हम लोग ये समझ लो आधे से ज्यादा जो गैस थी वो हम लोग खाड़ी देशों से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब वहां से हम लोग लेके आते थे। खाड़ी देशों का मतलब समझ गए होगे, ईरान वगैरह, ये जो हैं जितने भी देश, यूएई वगैरह और आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई को ही बोलते हैं, सऊदी अरब हो गया, इन सभी से हम लोग इंपोर्ट करते थे। क्या वो असर अब हमारे ऊपर पड़ चुका है? और क्या भविष्य के अंदर हमारे स्कूल ऑफिस भी बंद होंगे? ये चीज भी बहुत सारी जगह फैलने लग रही है। तो इन सभी चीजों की क्लैरिटी हम लोग आज की वीडियो के अंदर करेंगे कि क्या ये चीजें सत्य है या नहीं और क्या कुछ माजरा, क्या कुछ मैटर है, विस्तार पूर्वक देखते हैं। आइए देखो भाई, सबसे पहले तो भाई ये आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर आई हुई है कि देश के अंदर 30% गैस आपूर्ति बाधित हो चुकी है। यानी देश के अंदर जो हम लोग गैस हमारे देश के अंदर आने लग रही थी एलपीजी, उसकी जो आपूर्ति वो बाधित हो चुकी है। 10% उत्पादन बढ़ाने के निर्देश मिले, सरकार की तरफ से संकट टलेगा। आपको मैं बता देता हूं, सरकार ने एक कानून लागू कराया है जिस कानून का नाम है आवश्यक वस्तु कानून। यह क्या कानून है जी? यह कानून ये सरकार ने साल 1954-55 के अंदर एक कानून बनाया था कि अगर कभी भी देश के अंदर किसी चीज की अगर कमी होने लगेगी तो सरकार है उस चीज को अपने हाथ में ले लेगी ताकि देश के अंदर है उस चीज की कमी ना हो, जिसको हम लोगों ने बोला था आवश्यक वस्तु कानून। ठीक है, इस कानून के तहत क्या है, अब सरकार ने जो एलपीजी है, देश के अंदर एलपीजी की सप्लाई है, उसको अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, यानी सरकार ये बोली कि भाई इसकी जो भी सप्लाई होगी वो मेरे आदेशानुसार होगी ताकि एलपीजी की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी ना हो। लेकिन एलपीजी की कीमतें फिर भी 30 से 35 रुपए बढ़ी हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा, शायद 60 रुपए बढ़ी, पता नहीं कितने के आसपास बढ़ी है। घरेलू सिलेंडर की अभी बात करने लग रहे हैं यहाँ। और जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, कमर्शियल सिलेंडर का मतलब ऐसा सिलेंडर जो कि होटल ढाबों के अंदर और ये जो रेडी वाले होते हैं ये यूज करते हैं, इसको कमर्शियल सिलेंडर बोलते हैं। उसकी कीमतों के अंदर और भी ज्यादा बढ़ोतरी, शायद 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये क्या कुछ सिस्टम आपको बता, देखो ये रहा, हरियाणा, दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के सभी रेस्टोरेंट है बंद होने के कगार पर है, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट ढाबे सारे के सारे सिलेंडर का यूज करते हैं भाई। ठीक है, और वो सिलेंडर भी कौन सा, कमर्शियल सिलेंडर। अब सरकार ने ये बोला है कि भाई रेस्टोरेंट ढाबे तो अगर मान लिया 10-15 दिन बंद भी हो जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो घरों के अंदर जो गैस पहुंचने लग रही है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी घरों के अंदर जो नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर पहुंचने लग रहे, घरेलू सिलेंडर, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। ठीक है, बाकी से होटल रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी पहली चीज तो ये है, देखो सरकार की प्राथमिकता एलपीजी, सीएनजी व पाइप्ड कुकिंग गैस की पूरी आपूर्ति मिले। यानी जो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, एलपीजी जो आपके घरों के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो, और जो पाइप, कईयों के घर पे पाइप की फिटिंग नहीं होती जो दिल्ली मुंबई जैसे शहर है गैस के, ठीक है, तो उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो यानी आप लोग जो ये बहुत सारे लोगों के बीच में अफवाह फैलने लग रही कि देश के अंदर एलपीजी की कमी होगी, कमी है लेकिन आप लोगों को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार कहीं से भी पूर्ति करे, तुम्हारी पूर्ति जरूर होगी। ठीक है, दूसरी चीज, कमर्शियल जो उपयोग करता है, यानी जो दुकानों के अंदर, होटल रेस्टोरेंटों के अंदर जो यूज होता है, इनको मांग का 80% मिला। जैसे मान लिया ये डिमांड करते हैं जी हमें 100 सिलेंडर चाहिए, तो 100 की बजाय सिर्फ 80 सिलेंडर दिए जाएंगे। जो उर्वरक प्लांट है, यानी जो खाद बीज के प्लांट है, उनको 70% ही मिलेंगे। यानी अगर ये 100 सिलेंडर की डिमांड करते तो इनको सिर्फ 70 सिलेंडर ही दिए जाएंगे भाई। ठीक है, अब आप और देखो, हालांकि मंगलवार एक और चीज आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों के बीच में यह भी एक अफवाह फैलने लग रही है कि जी पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या बढ़ेंगे क्या। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, पेट्रोल डीजल के प्राइस तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक उसका रेट है 130 रुपए, $130 प्रति बैरल ना हो जाए। ठीक है, अभी वर्तमान के हिसाब से अगर आप कल का रेट देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल का रेट है $90 प्रति बैरल। यानी एक बैरल तेल का रेट है $90, जो कि अभी 2 दिन पहले है 100, कहां तक गया था, यहां पर 118 तक पहुंच गया था। ठीक है, परसों 118 पे रेट था, अभी वापस कल घट के 90 के ऊपर आ चुका है। और जो विशेषज्ञ है उनका मानना यह है जब तक ये जो कच्चा तेल इसका रेट
$130 प्रति बैरल नहीं होता तब तक देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो आप बिना बात का पेट्रोल डीजल का स्टॉक करना भी बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर है भरपूर मात्रा के अंदर है, कोई गैस के अंदर कटौती नहीं होगी। तो इस तरीके से, इस दृष्टि से भी आप लोग चिंता मुक्त हो जाओ। चिंता सिर्फ जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं उनको करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरी चीज, अब आप अनावश्यक ट्रैवल को करना बंद कर दो। अनावश्यक ट्रैवल का मतलब, अगर आप लोग कहीं पर घूमने का प्लान बनाने लग रहे थे कि हाँ जी मैं तो दूसरे देश में घूमे आऊं, दूसरे देश में तो बिल्कुल ही बंद कर दो घूमना, ठीक है, जब तक ये युद्ध चलने लग रहा है। दूसरी चीज, अपने देश के अंदर भी जो दूसरे राज्य हैं उनके अंदर भी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग कम कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी फ्लाइट्स का किराया भी बढ़ चुका है। कैसे जी? ये देखो, तेल महंगा होता है और फ्लाइट का किराया भी तो महंगा होगा। कल से एयर इंडिया की हर घरेलू उड़ान है 399 रुपए महंगी हो जाएगी भाई। 12 तारीख से है ये, 12 मार्च से। जंग के कारण जेट ईंधन की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से हर घरेलू उड़ान की टिकट पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाएंगी भाई, ठीक है। 399 तो नहीं लगेगा, 400 रुपये लगेंगे। इंटरनेशनल उड़ानें भी महंगी होंगी। सरचार्ज चरणबद्ध लागू होगा। पहले चरण में 12 मार्च से प्रत्येक घरेलू उड़ान की टिकट पर 400 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। यही सरचार्ज सार्क देशों पर भी लागू होगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्होंने जोन से अपने मेन्यू के अंदर भी चेंज करा। जोन से आइटम गैस सिलेंडर से बनते थे, सारों के अंदर इन्होंने कटौती करने का काम किया है भाई, ठीक है। 80% जो रेस्टोरेंट हो कमर्शियल सिलेंडर। अब जैसे मान लिया आप कहीं पर घूमने चले, आप बाई चांस केरल घूमने चले गए, गोवा घूमने चले गए, साउथ के अंदर बेंगलोर घूमने चले गए, उधर जाओगे। अब ये तो है नहीं उधर तुम्हारा घर है, कहीं पर रेस्टोरेंट लेके रहोगे, रेस्टोरेंट के अंदर तुमको रोटियां मिलेगी नहीं क्योंकि वहां पर गैस की कमी है। फिर घूमते रहना, क्या खाएं? तो इसीलिए बोलने लगे रहा हूं अभी थोड़े दिन, 10-15 दिन है, ट्रैवलिंग से बचो अनावश्यक। अगर आपको कोई जरूरी काम फिर तो जाओ भाई, बिना बात घूमने से बचो। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। अब दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें महंगी भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं, ठीक है। सारी चीज दे रखी, सोना थोड़ा बहुत महंगा, थोड़ा बहुत गिरा है, ये चीजें मायने नहीं रखती अपने लिए। दूसरी चीज जो अपने लिए मायने रखती हो ये है कि जी स्कूल कॉलेज भी क्या बंद होंगे? तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं, और ना कुछ ऐसा होने की संभावना। यह भी एक मात्र अफवाह है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर फैलने लग रही है। आपको चीज बताइए क्यों यह अफवाह फैली? कैसे जी ये अफवाह फैली? ऐसे भाई, जैसे मैं आपको देखो ये भारत का मैप दिखाता हूं। जो यहां पर है ना, ये ईरान है भाई, युद्ध मेनली आड़ा चल रहा है। ये अपना देश भारत है, ओके जी। यहां पर यो इजराइल है, यो इजराइल आड़ अटैक लागे रहा करण, या इसकी राजधानी तेहरान, आड़ दड़ा अटैक होने लगे रहे हैं, ओके जी, ठीक है। अब यो जो दिखा है छोटा रास्ता, यो है मात्र 33 किलोमीटर का रास्ता, ठीक है। इसको बोलना है होर्मुज जलड मरुमध्य। क्या नाम इसका? होर्मुज जलड मरुमध्य। यो मात्र ये समझ लो 33 किलोमीटर का गैप है। जितने भी समुद्री जहाज हैं जो सऊदी अरब तक तेल लेके जावे हैं, ठीक है, या यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट से तेल लेके जावे हैं, कुवैत तक तेल लेके जावे हैं, ओमान, ये सारे यहीं से होकर गुजरे हैं। और ईरान ने यो रास्ता रोक रखा है, इसकी वजह से जितने भी समुद्री जहाज हैं आड़ तेल लेके कौन पहुंचने लगे रहे। अब दूसरा केस क्या है? अब रसिया हेल्प के लिए आया है। रसिया इधर है। रसिया क्या बोले? रसिया ने बोला भाई मेरे तेल के टैंकर आड़ समुद्र का महांड है जगह जगह, ठीक है। और वो भाई जैसे मेरे तेल के टैंकर भी आड़ सी जाया कर दे आसपास, लेकिन भाई भी युद्ध चालू हो गया तो तेल के टैंकर नुक्के नु खड़े हैं, तो हम ले लो, तार लगाम दे देंगे। भारत देश ने बोला आने दो भाई, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितने भी समुद्र का में रसियन तेल के टैंकर थे वो सारे के सारे हैं अंबानी जी की जो रिलायंस कंपनी, उसने सारे के सारे तेल के टैंकर खरीद लिए, ठीक है। यानी अब भारत ने वो सारा कच्चा तेल खरीद लिया। कच्चा तेल था वो, ठीक है, साफ करोड़ा नहीं था। अब उसको भारत के अंदर साफ किया जाएगा रिफाइनरियों के अंदर, रिलायंस की जो रिफाइनरी है वहां से उसको साफ करके फिर बेचा जाएगा आगे, ठीक है। यानी अपने देश के अंदर फिलहाल के लिए तेल की कोई कमी नहीं है भाई, भर भर के तेल उपलब्ध है। और तो और कल भारत सरकार के द्वारा जो अपना बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है इसके साथ हम लोगों ने है पाइप से तेल भेजने की एक डील करी थी, एग्रीमेंट करा था। इसके तहत हमने इसके पास है 50,000 जो टन है उतना हमने इसके पास तेल भेजा है, पाइप के माध्यम से डीजल भेजा है इतना, ठीक है। तो आड़ कड़ तेल की कमी है भारत में, कोई तेल की कमी नहीं है, ठीक है। रूस भी नंदरा तेल मंगवा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्कूल कॉलेज जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश और नेपाल, इन देशों के अंदर ये सिचुएशन आई कि इन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। क्यों कर दिए जी? क्योंकि ये ऐसे इनके यहाँ पर तेल की कमी थी, तो तेल की कमी की वजह से ये क्या बोले, बोले भाई स्कूल्ला का मैं जाऊंगे, ठीक है, तो बच्चे मतलब स्कूल की बस चलेगी, तेल लगेगा, यानी तेल की कमी होगी, तेल घना
फूकेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिस वगैरह हैं, लोग ऑफिसों के अंदर जाएंगे अपने व्हीकल से जाएंगे, तो इसकी वजह से भी क्या है, तेल की खपत ज्यादा होगी। तो तेल की खपत ज्यादा होगी तो भाई देश के अंदर वैसे ही तेल की कमी है। तो इसलिए क्या, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, इन दोनों देशों ने अपने जो देश है, देश के अंदर स्कूल और कॉलेज है वो परमानेंट बंद नहीं किए। हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 दिन स्कूल लगेंगे और हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 दिन ही ऑफिस लगेंगे, यानी 3-3 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों के अंदर ये चीज है लागू हुई है। इन देशों के जो प्रधानमंत्री वगैरह है उन्होंने ये चीजें लागू करी हैं क्योंकि यहां पर तेल की किल्लत है। लेकिन अपने देश में फिलहाल के लिए तेल की कोई किल्लत नहीं है। तो अपने देश के अंदर फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सारी चीजें जैसे चलने लग रही है रेगुलर, उसी वे में चलने लग रही है। ना कोई स्कूल कॉलेज बंद होने वाले, ठीक है, ना कोई ऑफिस बंद होने वाले, जो जैसा चलने लग रहा है वैसे चलने लग रहा है। बस थोड़ी ही आपकी ये ट्रैवलिंग है फ्लाइट के माध्यम से, ये महंगी हो गई है। और जो कमर्शियल सिलेंडर यानी होटल रेस्टोरेंटों के अंदर जहां पर सिलेंडर का उपयोग होता है वो खाना थोड़ा महंगा हो, यानी जो जैसे मैक्सिमम यार उपकरण बिजली से भी तो चलते हैं। अब जैसे पिज्जा बनता है, पिज्जा गैस सिलेंडर से चलने वाली मशीन भी आती है और पिज्जा बिजली से चलने वाली मशीन भी आती है। अब बिजली वाली यूज कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो सिर्फ उसी से गैस से चलती, जैसे रोटी वगैरह है और चीजें हैं, उनके अंदर थोड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है आपको इनके रेट के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिले। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज सीख लो कि ना तो गैस सिलेंडर के लिए बिना बात लाइन में लागना, ना टेंशन लेनी। अगर बाय चांस किल्लत होगी तो भी कोई दिक्कत को नहीं यार, गोश्ते ले आइयो और अपना लाकड़ी ले आइयो, रोटी फिर भी बन जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, दूसरी चीज, गाड़ी गुड्डी अपना दबा के चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना कोई पेट्रोल की कमी, ना कोई देश में डीजल की कमी, भर भर के तेल पेट्रोल डीजल पड़ा है। ठीक है, जब तक कच्चे तेल की कीमतें मैंने क्या बताई $130 प्रति बैरल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक तेल के रेट नहीं बढ़ेंगे, यही तेल के रेट रहेंगे। ओके, ठीक है, थोड़े दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, 10-15 दिन का खेल और है, पांच सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ओके भाई, तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और इन चीजों के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है वो चीज भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खान जाओ फटाफट।